जय हिंद भाई सारे ने। आज है 75 डे हार्ड चैलेंज प्रैक्टिस सेशन का पांचवा दिन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए रहेंगे। और स्पेशल बता देते हैं कि ये जीडी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टोटल हु बहु जो पहले आप लोग का ऑफलाइन हो रहा था। ये बेंगलोर का सेशन का जो एआरओ का है वो पेपर ही है, जो कि 30 जीके जीएस का लाए हैं और पूरा प्रीवियस ईयर प्रश्न एक एक प्रश्न। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा, क्योंकि टाइम आप लोग का ज़्यादा है, 30 मिनट टाइम है 30 जीके जीएस के लिए। और आप लोग का फुल मार्क्स है 60 नंबर का। माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस का सेशन है, याद रखिएगा। इस ऐलान है सिलेक्शन का, और इस बार आखिरी बार आप लोग मानकर प्रैक्टिस लगाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा गया सारा प्रश्न, यानी 300 प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आप लोग क्लास जब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं तो लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत के चारों कोने में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन हमेशा 4 रहता है, जैसे आप लोग को हूबहू एग्जाम में दिया रहता है। तो माधवाचार्य या शंकराचार्य या रामानुजाचार्य या भास्कराचार्य, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और राइट आंसर है। जैसे ही मैं राइट आंसर बताऊं, आप लोग को मैच करना है और अपना स्कोर एनालिसिस करते रहना है, क्योंकि स्कोर एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी नेसेसरी है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न पर, पूरा प्रश्न प्रीवियस ईयर है, याद रखिएगा। इसी टाइप का प्रश्न आता है, आप लोग को एग्जाम में आया भी है। ये सब जितना है ऑलरेडी आ चुका है। सनवर्टस ऑफ इंडिया सोसाइटी की न्यू रखी थी, किसने रखी थी? आप लोग को ऑप्शन ने दिएगा, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण खोगले या चित्तरंजन दास या लाल हरदयाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा लाल हरदयाल जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वही रखे थे। यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। पीडीएफ का टेंशन ना लीजिएगा, पीडीएफ आप लोग का इसका पीडीएफ जो है रियल जो क्वेश्चंस पेपर है उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा, और जो मैं ये टाइप किया हूँ क्वेश्चंस उसको भी कर दूंगा। थोड़ा रियल में थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे टाइप करना पड़ा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न चलते हैं कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण है उपयोग सभी घटक, तीव्र गति से होता शहरीकरण, या जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण, या ऑप्शन नंबर डी है पेड़ों के काटने के कारण। अब बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी घटक। ये सभी जो घटक है वो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है आप लोग का 4 नंबर की गंगा एवं, देखिए नदियों से प्रश्न किस टाइप का दिया गया था बेंगलोर के एआरओ में, कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना, संगापो, पद्मा, जमुना। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का मेघना हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का क्या है, राइट आंसर है। चलिए 5 नंबर प्रश्न चलते हैं कि केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? बताइए इसका राइट आंसर। ऑलरेडी पूछा गया सब प्रश्न है। केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था, ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? खेल मंत्रालय, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय। जो भाई ऑप्शन सी किए हैं उनका करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है आप लोग का राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड। चलिए 6 नंबर प्रश्न चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि मंदिरों से भी प्रश्न, मैं देखिए पहले जो है आप लोग को प्रीवियस और लेटेस्ट दोनों एनालिसिस करके मैं प्रैक्टिस करा रहा था, आज जो है पूरा प्रीवियस ईयर ही लेकर आ गया हम। तो देखिए जो मंदिर से मैं हर बार क्वेश्चन से डालता था, यहाँ पर भी मंदिर से एक प्रश्न आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, हूबहू मैं सेट करता था। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? पूछ दिया गया दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, हिंदू और जैन दोनों, या बौद्ध धर्म। जब मैं जैन धर्म का पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन टॉपिक यूज कराया था, उसमें भी ये बताया गया है कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर दिया गया है। 7 नंबर प्रश्न चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? सिरसा, करीमगंज, या ऑप्शन नंबर सी है अनंतनाग या पुरुबा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स करीमगंज, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का
करेक्ट उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न चलते हैं कि जवाड़ी पर्वतीय स्थल, पर्वत से भी एक प्रश्न मैं सेट करता था, पर्वत से भी ये पूछा गया प्रश्न है कि जवाड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का तमिलनाडु में स्थित है। जवाड़ी पर्वतीय स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर, यानी 9वां नंबर प्रश्न है कि तोडा जाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, बताइए। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, टोडा जाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का तमिलनाडु होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आप लोग का करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु में टोडा जाति के लोग पाए जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न चलते हैं कि फ्रांस का पहला राजा कौन था, बताइए। जो फ्रांस है, फ्रांस का पहला राजा कौन था। मार्टेला, लुइस 14, नेपोलियन या चार्ल मैग्ना। माय डियर फ्रेंड्स, जो नया है चैनल पर, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप अगर प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी के तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कोई भी ट्रेड्स हो, जीके जिसका लगातार प्रैक्टिस सेशन रात 8 बजे चल रहा है, आप लोग अटेंड कीजिए। जो पुराने हो डेली अटेंड करते हैं, आज तो प्रीवियस ईयर लेकर आ गए हैं, कल प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट दोनों इंक्लूड करके लाते थे। माय डियर फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जो नया है लाइक करना है तो लाइक कीजिएगा, अगर प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो। हमारे साथ जुड़ने से फ़ायदा बेनिफिट है ये है कि आप लोग को सिलेबस भी कंप्लीट कराया गया है, हर डिमांड को पूरा करने की कोशिश किया जाता है। PDF फ्री ऑफ कोर्स दिया जाता है ऑन टेलीग्राम पर, हर एक क्लास का, जो कि कोई नहीं करता है। प्रैक्टिस तो सब करा देते हैं, PDF कोई नहीं देता है, बट यहाँ पर PDF भी अपलोड रहता है, क्योंकि आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। PDF एक बार आप सेव कर लीजिएगा तो बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो थोड़ा लगता है बुक से पूछ दिया प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक है मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू या मुल्क राज आनंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति। देखिए इस टाइप के प्रश्न मैं पहले भी डाला था, हो सकता है कि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, लेकिन मैं जो पहले प्रैक्टिस कराया था उसमें भी डाला था ये प्रश्न कि हरित क्रांति का जंक किसे कहा जाता है, और ये पूछ दिया गया है। वर्दिश कुरियन या डॉक्टर MS स्वामीनाथन या नॉर्मल बोरलॉन्ग या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नॉर्मल बोरलॉन्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं। बहुत सेशन अच्छा है, क्योंकि 1 से 15 तक आप लोग का जीके का सेशन रहेगा, 16 से 30 तक आप लोग का GS का सेशन रहेगा, हूबहू एग्जाम की तरह। अब बताइए 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इस टाइप का प्रश्न आया है और मैं पहले भी प्रैक्टिस कराया हूँ। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है वो भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य है, याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि LOC का विस्तार रूप क्या है, बताइए। LOC आप लोग को पता होगा उसका विस्तार रूप क्या है। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कमांड या ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लोकेशन ऑफ कंट्रोल। अब बताइए इसका राइट आंसर आप लोग को पूरा बता दिए, क्वेश्चंस भी और उसका ऑप्शन भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। LOC का विस्तार रूप यानी फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलिए 15 नंबर प्रश्न चलते हैं और प्रैक्टिस सेशन का आज जीके का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद GS वाला सेशन चलेगा। 15वां क्वेश्चन है कि प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है, बताइए। प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बेसबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रदीप कुमार बनर्जी फुटबॉल खेल से संबंधित रखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। जो भाई ऑप्शन नंबर सी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने हूबहू एग्जाम की तरह 1 से 15 तक जीके का प्रैक्टिस सेशन लगाए हैं। अब आप लोग को 16 से 30 तक GS का लगाना है, जो कि GS सेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं सेक्शन बी में 16 से 30 तक GS लगाने के लिए। रेडी है तो स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि 295 केल्विन का तापमान ब्लैंक के लगभग बराबर होता है। अब ऑप्शन आप लोग का स्क्रीन पर है, 32.33 F डिग्री
या 96.33 एफ डिग्री या 71.33 या 0 F। अब आप लोग इसमें बता सकते हैं करेक्ट आंसर, इसको कमेंट लिस्ट में बताइएगा, नहीं तो मैं आंसर बताता हूँ। 71.33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है, करेक्ट उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न चलता है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो ब्लैंक परिवर्तित करता है, बताइए। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। ऑप्शन आप लोग का है डीसी को एसी में, डीसी को एसी में। अब समझ में आ गया होगा, हिंदी में थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा तो एसी को एसी में या डीसी को डीसी में या एसी को डीसी में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का डीसी को एसी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न चलते हैं कि पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, बताइए। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? इस टाइप का प्रश्न मैं पहले कराया था, अभी पूछा गया प्रश्न है। बेकिंग पाउडर, सोडा, सिरका, पोटास। तो इसका जो राइट आंसर होगा पोटास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न चलते हैं कि खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण ब्लैंक है। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है हाथोमीटर या गैल्वेनोमीटर या सेलिनोमीटर या पीएच मीटर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग को सेलिनोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। सेलिनोमीटर खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किए जाने वाला उपकरण है। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न है कि डक्टाइलोग्राफी ब्लैंक का अध्ययन है कार्बन डेंटिंग, फोरेंसिक, लिखावट, फिंगरप्रिंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का कार्बन डेंटिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है, राइट उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न चलता है कि पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को कहते हैं, बताइए। पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को कहते हैं फैकोविलिन या जंथोफिलिल या ऑप्शन नंबर सी है कोरोटीन या क्लोरोफिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का क्लोरोफिल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न चलते हैं कि लेंस ब्लैंक से बनता है, बताइए। लेंस ब्लैंक से बनता है कोबाल्ट ग्लास, फिलंट ग्लास, फिरेक्स ग्लास या सामान्य ग्लास। इसका जो राइट उत्तर होगा फिलंट ग्लास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है, राइट उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न चलता है कार्बन का सबसे कठोर रूप है, बताइए। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, कोल। इसका राइट आंसर होगा हीरा। कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है। ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं और आज प्रीवियस ईयर में देखने को मिल गया। चलिए 24 नंबर प्रश्न चलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न चलता है कि चाय का वानस्पतिक नाम है, बताइए। चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर है, पढ़कर भी सुना देता हूँ। ट्रिट्रिकम या मंगीफेरा इंडिका या कैमेलिया सिनेसिस या रूबियासिया। इसका राइट उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का कैमेलिया सिनेसिस, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर है। चायपत्ती का वानस्पतिक नाम है कैमेलिया सिनेसिस, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न अब चलता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो इंपॉर्टेंट पूरा ऑल क्वेश्चंस है, क्योंकि ये पूरा हूबहू आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया गया है, एक जो एग्जाम में होता है उस टाइप का। डायलिसिस का प्रयोग ब्लैंक के इलाज में किया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग ब्लैंक के इलाज में किया जाता है। मस्तिष्क रोग, इनमें से कोई नहीं। हृदय दुर्बलता या गुर्दे की निर्बलता। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा गुर्दे की निर्बलता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का राइट उत्तर। चलिए 27 नंबर प्रश्न चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि वल्केनाइड रबर का आविष्कार ब्लैंक द्वारा किया जाता है। वल्केनाइड्स रबर का आविष्कार ब्लैंक द्वारा किया जाता है किर्कपैट्रिक मैक्मिलन या चार्ल्स वुडईयर या रॉबर्ट विलियम थॉमस या जॉन बायम डनलप। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर फ्रेंड्स आप लोग का कि जॉन बायड डनलप, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न पर।
प्रैक्टिस जब स्टार्ट कर देते हैं तो लास्ट तक प्रैक्टिस अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीच में प्रैक्टिस छोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई हेल्पफुल नहीं होने वाला है। क्योंकि लास्ट तक प्रैक्टिस कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, स्कोर बताइएगा, स्कोर अपने आप में जांचिएगा, तो आप लोग को एक पता चलेगा कि किस लेवल तक तैयारी की गई है किए हैं। क्योंकि अभी बहुत जल्दी आप लोग का वैकेंसी भी आने वाला है, उसके बाद वो 1 से 1.5 मंथ के अंदर आप लोग को एग्जाम भी करा देगा वो। बताइए, निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है। जो ये 75 डे हार्ड चैलेंज चला रहे हैं, जो इसको कंप्लीट करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 75 डे हार्ड चैलेंज 75 प्रैक्टिस सेशन वो करेंगे, वो भी 30-30 जीके जीएस प्रश्न का। आप सोचिए, उनको 25 से भी अधिक जीके जीएस इकट्ठा हो जाएगा, वो भी पीडीएफ के साथ। बताइए इसका करेक्ट आंसर, निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है हवा, जल, निर्वात, या ऑप्शन नंबर डी है स्टील। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग का, जो भाई स्टील को लगा है उनका स्टील इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए 29 नंबर प्रश्न पर कि अस्थायी निकायों का नियमों का ब्लैंक द्वारा खोज किया गया था। अस्थायी निकायों के नियमों का द्वारा खोज गया था। L.E. वाटरमैन, या हेनरिक हर्ट्ज, या आर्किमिडीज, या न्यूटन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का आर्किमिडीज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है करेक्ट उत्तर। और 30 नंबर प्रश्न बता दीजिए कि आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है। बताइए, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है दोनों गतिज तथा स्थितिज गतिज, दोनों गतिज तथा स्थितिज गतिज, या स्थितिज गतिज, या इनमें से कोई नहीं, या गतिज ऊर्जा। इसका राइट उत्तर होगा गतिज ऊर्जा रहती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। अब बताइए कि ये जो प्रीवियस ईयर बेंगलोर का पूरा क्वेश्चन लाए थे, जो AR में पूछा गया था, ये 300 प्रश्न, इसमें आप लोग स्कोर कितना किए, क्योंकि हूबहू ये एग्जाम ही है आप लोग का। तो 30 में आप लोग स्कोर एनालिसिस कर लीजिए और बता दीजिए कमेंट लिस्ट में। अगर 25 प्लस आ रहा है तो आप लोग का 50 नंबर का काम कर चुके हैं, और 50 नंबर एक कोई भी एग्जाम का क्रैक करने के लिए आप लोग का अच्छा खासा नंबर उठा लिए हैं। माय डियर फ्रेंड, जो नया है चैनल पर फिर से बोलता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोग को सब्सक्राइब करने में ही फायदा है, क्योंकि प्रैक्टिस लगाना बहुत अनिवार्य होता है कोई भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए। और प्रैक्टिस यहाँ बेस्ट हो रही है, क्योंकि प्रीवियस और लेटेस्ट दोनों इंक्लूड करके लाते हैं, बीच बीच में पूरा प्रीवियस लेकर आते हैं, ताकि आप लोग भी देख लीजिए कि जो मैं पहले प्रैक्टिस कराता था हूबहू इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। कमेंट लिस्ट में फीडबैक दे सकते हैं कि कोई टॉपिक छूट गया है, तो वैसे भी ऑलरेडी पूरा आप लोग को प्ले लिस्ट में पढ़ा दिया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा तो पूरा कंप्लीट न्यू पैटर्न के अनुसार सिलेबस कंप्लीट किया गया है आप लोग का इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए। अगर छूट भी गया है तो आप लोग कमेंट लिस्ट में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कल मिलते हैं आप लोग से 75 डे हार्ड चैलेंज का 6वां दिन प्रैक्टिस सेशन के साथ रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।